Good afternoon, students. Today we are going through our Arunachal Pradesh specific previous year question paper. The reason because today is Diwali, I didn't wanted to spoil much of your time. Okay, so the purpose of this class is to make you understand how from the previous year question paper you will guess what will come this year. Okay, and don't worry, I have gone through around 200 topics which has come in last 10 years. 200 topics, and I will cover all of them in your Arunachal Pradesh specific section. Anyone having any doubt can message me or we can discuss it later. ठीक है? So let's begin the discussion part. Okay, and from here start predicting what will come in your examination. ठीक है? तो पहले अटेंड कर लो, ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग देखना. ठीक है? Which one of the following national park is situated in Arunachal Pradesh? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी कान्हा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी मौलिंग नेशनल पार्क. सो आंसर इज मौलिंग नेशनल पार्क. ठीक है, पर अब इस क्वेश्चन से समझिए कि व्हाट पॉसिबल क्वेश्चंस विल कम इन योर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन. कैन यू टेल मी व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश? Two. What is the total number of national park in Arunachal Pradesh? Sir, two. ठीक है, कौन सा है वो दो नेशनल पार्क? एक है मौलिंग नेशनल पार्क और दूसरा है नामदफा नामदफा नेशनल पार्क. टाइगर रिजर्व्स कितना है आपके पास? एक है, पक्के. ठीक है, तो मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क, ये दोनों का नाम किसके ऊपर है? कैन यू टेल मी? नामदफा नेशनल पार्क को नामदफा क्यों बोलते हैं? Because there is a river named as Namdapa which flows through this national park river. एक नामदफा रिवर है और दूसरी रिवर कौन सी है? नौ दिहिंग. ठीक है, मौलिंग नेशनल पार्क में एक माउंटेन पीक है, उसका नाम है मौलिंग. ठीक है, एक पक्के केसांग आपका टाइगर रिजर्व है. ठीक है, टोटल आपके यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शायद 11 है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. आई हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस क्लास. यू कैन सी द प्रीवियस वीडियोस. उसके बाद क्या पॉसिबल क्वेश्चन आपको आ सकता है? बायोस्फीयर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश? वन. कितना बायोस्फीयर है अरुणाचल में? Only one. अरुणाचल में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, दिहांग दिबांग. ठीक है, वो आबोर हिल्स और मिशमी हिल्स के बीच में है. ठीक है, कौन सा दो नदी बह रहा है वो आपको पता है. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पेपर से ये पता लगाना है कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं. नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में है? असम. काइंडली बी रेस्पॉन्सिव ऑल ऑफ यू. आसाम में है. कितना नंबर है आसाम में नेशनल पार्क का? 6. इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के बाद किसमें है? अंडमान निकोबार. ठीक है, अंडमान निकोबार के बाद किसमें है? असम. आसाम. नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में कौन कौन सा नेशनल पार्क है वो देख लीजिए. टाइगर रिजर्व कौन है वो देख लीजिए. आप लोग आज बोल नहीं रहे हैं, व्हाट इज द रीजन? अब देखो,
मॉलिंग नेशनल पार्क आपका कहाँ सिचुएटेड है? सियांग डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। सियांग, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में कौन सा आपका ट्राइब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर आप प्रीवियस इसमें जाओगे तो गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात, गिर इट इज रेंज। इन गुजरात। गुजरात। ठीक है। इस नेशनल पार्क का फ्लैगशिप स्पीसीज कौन सा है? लायन, एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन। ठीक है। एशियाटिक लायन का आईयूसीएन स्टेटस क्या है? endangered, व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ एशियाटिक लायन? endangered. Guys, kindly be responsive. If you are not responsive in the class, there is no purpose of taking this class. Guys, can you hear me? Yes, sir. Jim Corbett National Park is in Uttarakhand, Uttarakhand. Okay. What possible question may come from Jim Corbett? flagship species. Project Tiger was started from here. Project Tiger is started now. Project Tiger has been very successful. It started in the year 1972. There is a river which flows through Jim Corbett National Park, and that Ramganga river River. is known as Ram Ganga River. It's a tributary of Ganga river River. Ganges. ठीक है। आप लोग ने जंगल बुक का नाम सुना था? Yes, sir. रुdyard Kipling का बुक है। हाँ नहीं You might have heard about Jungle Book, all of you. ये गाड़ी शुरू हो गया लाइव है ना अब इसको देखेगा मोगली का नाम सुना था? Yes, sir. Yes, sir. तो जंगल बुक जो है, it is based on कान्हा नेशनल पार्क, and it was written by रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना प्रीवियस ईयर का, वी डिस्कस ऑल द सेक्शन ऑफ इट, एंड दैट वे वी कैन प्रिडिक्ट देयर विल बी ए व्हाट पॉसिबल क्वेश्चंस मे कम नेक्स्ट टाइम। Let's move to the next question. And this question has come regularly. What is the full form of NEFA? The full form of NEFA is Not this one. Northeastern Frontier Frontier Agency. ये सवाल आपसे नहीं पूछेगा। आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपसे कुछ क्वेश्चन अब ये पूछा जाएगा, नेफा का रीनेमिंग अरुणाचल प्रदेश कब हुआ था? तो 20th
1972, 20 January January. 1972। ये यूनियन टेरिटरी से स्टेट कब बना था? 1987, 20 February. 1987. 20th February 1987। ठीक है, Yes, sir. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। So when we discuss previous year questions, we discuss it this way. All of you are able to understand why we are discussing previous year questions? Yes or no? sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. All of you are able to understand why we are discussing previous year questions? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको बता रहा हूं कि आपको प्रीवियस ईयर जो डिस्कस कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। आप लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। For predicting future questions. नेक्स्ट क्वेश्चन, Subansri lower hydroelectricity project is being constructed near which of the following places? ओ अच्छा अच्छा, इसमें एक मिनट। हाँ, लास्ट में नहीं इसे लास्ट टाइम। Subansri lower hydroelectricity project is being constructed near which of the following places? Gera Kamuk, sir. Gerukamukh. Gerukamukh. It is in Assam. It is located at गेरुकामुख। ठीक है, अब आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, सर सुबनश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, सवाल आपने पूछ लिया, एपीपीसीएस में आ गया या बाकी किसी एग्जाम में आ गया। अब इससे पॉसिबल क्वेश्चन क्या आ सकता है? सही, आप मुझसे पूछ सकते हो कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल क्वेश्चन, राइट? Yes, sir. Yes, sir. The possible question can be regarding origin of Subansri. How many of you know what is the meaning of Subansri? Why this river has been named as Subansri? पता नहीं, sir. Hello. Yes, sir. Why this river has been named as Subansri? पता नहीं, sir. It has been named Subansri, which means river of gold. ठीक है, it has been called Subansri because it is known as river of gold. ठीक है, इसका origin तिब्बत में है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र से कहाँ जाके मिलती है?
माजुली में सर। हाँ, विच डिस्ट्रिक्ट में आप कहोगे? नॉर्थ लखीमपुर। लखीमपुर, ठीक है। अभी किसी ने बोला माजुली में, तो आपको पॉसिबल क्वेश्चन क्या आ सकता है? माजुली इज फॉर्म्ड बाय 3 रिवर्स। एक है आपका सुबनश्री, सुबनश्री, एक है आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, और एक है आपका कारकेटवा केरकुटी, जुती। जूती। ठीक है, कारकेटवा जुती। तो एक पॉसिबल क्वेश्चन ये आ सकता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है, व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ सुबनश्री? ट्रिब्यूटरीज ऑफ सुबनश्री कौन कौन से हैं? 3 फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं। कैन एनी वन रंगा ऑफ यू नदी, नेम इट? रंगा नदी, रंगा नदी, ठीक है। डिक्रोंग, डिक्रोंग, हाँ डिक्रोंग है, और कामले, यस सर, कामले। ठीक है। कामले आपका एक फेमस जगह है, वो कामले के बैंक पे सिचुएटेड है, बॉम्बडिला, ठीक है। नहीं सर, ये गलत है क्या? नहीं, ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा। कामले जो है बॉम्बडिला टाउन नहीं हो सकता है, पर उसके जो उसका म्युनिसिपल पेरिफेरी है उसके ऊपर है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज ये सर दिया हुआ था बॉम आपके ही क्वेश्चन में। बोमदिला सर, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट पे है सर, वो बोआ शिमला होगा सर। अच्छा, मे बी तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नेट पे अवेलेबल था, उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है, हटा दीजिए बॉम्बडिला को, ठीक है। Sir, Boa Simla है, Boa Simla. Sir, Bomdilla is headquarter of West Coming. पार्डन मी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आएगा ना, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सुबनश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जम्बूरी का ग्रेविटी डैम है, ठीक है। कहाँ पे है? गेरुका मुख में है, ठीक है। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता था। दूसरा क्या है, ये एंटर कब करता है इंडिया को? टाक्सिंग में करता है, ठीक है। और किसके बगल से जाता है? मीरी हिल्स के बगल से जाता है। कहाँ पे ज्वाइन करता है ब्रह्मपुत्र रिवर को? तो जमुरी जामुरी, घाट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आसाम के लखीमपुर। जमपुर। इसका कौन सा ट्रिब्यूटरी है? रंगा नदी, डिक्रोंग, कामले। ऐसे रटना है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपको, और मेरा बच्चा ऐसे ही क्वालिफाई करेगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था, कोई स्टूडेंट मुझे बोल रहा था सर पहले हिस्ट्री पढ़ा दो। देखो, मैं टीचर हूं, मुझे मेरा जॉब पता है, ठीक है। आप फेथ से पढ़ो, आपका होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, मेरिट लिस्ट में भी आओगे, ठीक है। सो यू शुड लीव थिंग्स टू द एक्सपर्ट एंड डू योर ड्यूटी। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गालदेन नामगे लहात्से इज इन विच प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ठीक है, तो आपको पता है तवांग। तवांग का ये दूसरा नाम है, ठीक है। तवांग का मतलब क्या होता है? ता का मतलब होता है हॉर्स, वांग का मतलब है जहां पे हॉर्स एक्साइटेड रेस्ट। बाय हॉर्स। हाँ, ठीक है। दूसरा है, तवांग इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया, सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया, सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया। फिर क्या पॉसिबल क्वेश्चन है? इट इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन वर्ल्ड, ओल्डेस्ट इन वर्ल्ड। कब बना है? 16th समथिंग में जाके बना है, 30, 35, 36, ये आप देख लेना, 1680 है सर। ठीक है। 1680 होगा समथिंग, आप जाकर के देख लेना, ठीक है। और तवांग में कौन सा आपको जीआई टैग मिला है? तो तवांग टेक्सटाइल का जीआई टैग मिल चुका है आपको, ठीक है, जीआई टैग मिल चुका है। तो किस 2 ट्राइब को मिला है, आप बता सकते हो? बोरप्रास, ब्रोकपास नाम एंड बोरप्रास, मोम्पास। मोनपास, ठीक है। तो ऐसे सारा चीज आपको देखना है, पॉसिबल क्वेश्चंस ऐसे पता चल जाते हैं। जो मैं बार बार बोलता हूं ना, ये आएगा, तो ये क्वेश्चन देख के मुझे समझ में आता है क्या क्या आ सकता है, ठीक है। मेचुका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कौन सा ट्राइब है? सी ओमी, मेंबा ठीक है। और खेम्बा ट्राइब है सर। हाँ, इस साल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपका टूरिज्म मिनिस्ट्री इसको बहुत प्रमोट किया है, मेचुका को बहुत प्रमोट किया है आपका। आप सलमान खान भी गया है, आपको नहीं बुलाया सलमान खान अलग बात है, और गलत बात भी है, पर बहुत प्रमोशन हुआ इस बार।
क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन मुझे लगता है आएगा, और ये क्वेश्चन अगर आया तो आप लोग को जरूर करेक्ट करना है। इस विलेज का नाम कौन कौन सुना था? थेम्बांग फोर्टिफाइड विलेज। यस सर। ठीक है, ये कहाँ पे है? दिरांग में दिरांग है। में। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। ये टेंटेटिव लिस्ट में है, यूनेस्को के, हुआ नहीं है पर लिस्ट में डाला हुआ है, एप्लीकेशन डाला हुआ है। अरुणाचल से 2 जहां का एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, जीरो और थेम्बांग। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि दूसरा कौन है, तो जीरो है। जीरो में आपका अपतानी ट्राइब है। थेम्बांग फोर्टिफाइड विलेज किस ट्राइब का है? क्वेश्चन ये आ जाएगा। शेरदुकपेन। मुनपा का है। आप लोग बोल सकते हो आप सर गलत बोल रहे हो, तो भाई यूनेस्को का जो टेंटेटिव लिस्ट का लिस्ट लगा हुआ है ना, यूनेस्को, ठीक है, वहां पे मोनपा लिखा हुआ है, मैं वहां से बता रहा हूँ। इसके बाद में थोड़ा सा उसका डिटेल भी रखा है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये है, क्योंकि बार बार आप लोग में से कोई बोल सकता है कि भर सर हम अरुणाचली आपसे ज्यादा जानता है, तो भाई ज्यादा और कम का कुछ है नहीं, मैं तो साइट से जाके ले रहा हूँ। इसका है सेटलमेंट मोनपास, ठीक है, 3.2 एकर्स का है। ठीक है, इसमें क्या किया है? फोर्टिफाइड जोंग कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ द रीजन। ठीक है, इसको आप लोग पॉज करना और नोट्स बना लेना। सारा नोट्स मिल जाएगा आपको बुक के फॉर्म में 15 नवंबर के बाद। 5 नवंबर से हम लोग हिस्ट्री चालू कर रहे हैं। ठीक है, और हिस्ट्री को खत्म कर देंगे 10 या 2 वीक में। उसके बाद वापस जो जो सेक्शन मेरा है उसका रिवीजन और पॉसिबल क्वेश्चन और करंट्स देखेंगे हम लोग। जब तक आपका एग्जामिनेशन का लास्ट 1 वीक नहीं बच जाता तब तक मैं ये काम कर रहा हूं। माई इंटायर जॉब इज टू इंश्योर दैट यू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 6th दलाई लामा सांगे ग्यात्सो was born in which place in अरुणाचल प्रदेश? तो इनका नाम ही एक पॉसिबल क्वेश्चन है कि 6th दलाई लामा जी का नाम क्या था, तो सांगे ग्यात्सो था। कहां पे इनका जन्म हुआ था? तवांग में इनका जन्म हुआ था। तवांग मोनेस्ट्री कौन से दलाई लामा ने बनाया था? इनके ऑर्डर से बना फिफ्थ। था, 5th। और 5th दलाई लामा जो थे वो पहली बार पॉलिटिकल गुरु बने थे कोई दलाई लामा। ठीक है, उससे पहले दलाई लामा क्या होते थे? स्पिरिचुअल गुरु। हाँ, ये दोनों हो गए। ठीक है, इसीलिए चाइना परेशान रहता है, क्योंकि पॉलिटिकल गुरु इंडिया में असाइलम लिए बैठे हैं ना। तो आज नहीं तो कल कभी तो तिब्बतियंस कैपेबल होंगे, तो चाइना को चैलेंज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, परशुराम कुंड इन अरुणाचल प्रदेश इज ऑन विच रिवर? ठीक है, सुबनश्री, बुरी दिहिंग, नौ दिहिंग, लोहित। तो आपको तो पहले मैंने बता दिया कि सुबनश्री से पॉसिबल क्वेश्चन क्या आ सकता है। ठीक है, उसका कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी है? बुरी दिहिंग का ओरिजिन आप मुझे बताओगे। नौ दिहिंग कहां से निकलता है? तो नौ दिहिंग आप देखते हो, चाउखन पास। हाँ, चौखन पास। और ये पास किसके थ्रू करता है? तो आपका नाम दफा नेशनल पार्क से पास करता है। ठीक है, परशुराम कुंड कहाँ है? लोहित रिवर के बैंक पे है। ठीक है, और ये पिलग्रिमेज साइट है। तो एक पॉसिबल क्वेश्चन आपसे आ सकता है, लोहित को लोहित रिवर क्यों कहा जाता है? इसके नाम का क्या मतलब है? ब्लड रिवर। रेड कलर का है तो ब्लड रिवर कहते हैं। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, पता नहीं आप लोग की आवाज इतना क्लियरली आ क्यों नहीं रही है मेरे पास। सर स्पीकर का इश्यू हो सकता है। नहीं नहीं, एक का आवाज आ रहा है, बस आपका क्लियरली आ रहा है। ठीक है, बाकी किसी का आवाज नहीं आ रहा। 8th क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? 1988। आप बोल सकते हो सर क्या अकलमंदी है क्वेश्चन डिस्कस करने का? बेटा अकलमंदी ये है कि गुवाहाटी
हाईकोर्ट का बेंच, ईटानगर बेंच किस ईयर में अरुणाचल आया है? ये क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर हमने पढ़ा नहीं था। अरे प्रीवियस ईयर पेपर से पता चलता है क्या क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। आपके यहाँ यूपिया में है ना गुवाहाटी हाईकोर्ट का ईटानगर बेंच, यस सर। है ना? तो वो कब शिफ्ट हुआ है वहां पे? इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर देखा जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रीलिम्स इज बाएं हाथ का खेल। यू जस्ट नीड टू हैव ऑब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन देखोगे, सिलेबस देखोगे, पता चल जाएगा पूछ क्या रहा है, क्यों पूछ सकता है और क्या पूछ सकता है। तो बताओ मुझे, अगर आप लोग चैंपियन हो तो मुझे बताते हो कि पहले क्या पढ़ाना है। नहीं तो बताओ मुझे, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट ईटानगर बेंच जो खुला है कब खुला है? क्वेश्चन ये आ जाएगा तो क्या करोगे? ठीक है, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये एक अच्छा क्वेश्चन लगा जिसमें बहुत डिटेल में जा सकता है। विच लाइन सेपरेट्स अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? नीडलेस टू से मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन बना कब था? तो 1914 में बना था। कहां पे बना था? तो शिमला में बना था। शिमला। उसको क्या कहा जाता है? शिमला अकॉर्ड। ठीक है, शिमला अकॉर्ड। अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर ड्यूरैंड लाइन किसको सेपरेट करता है? तो ड्यूरैंड लाइन सेपरेट करता है अफगानिस्तान। आपका पाकिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इन करजन लाइन क्या होता है? तो करजन लाइन था वो लाइन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पोलैंड और सोवियत यूनियन के बीच में बना था। मैगिनॉट लाइन कब बना था? तो ये बना था आपका फ्रांस और 1945। जर्मनी के बीच में बना था। 1930s में बनाया गया था टू प्रिवेंट जर्मन इन्वेशन इन फ्रांस। तो ये सब चीज आपको क्वेश्चन से ही पता चलता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मेरा काम है बताना, आपका काम है पढ़ना और एग्जाम क्लियर करना। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आजी लामू इज ए फोक डांस ऑफ विच ऑफ द ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो आपको पता होना चाहिए, सही जवाब है मोनपा। अब ऑप्शन में बताओ, अपतानी, निशी, आदि सबका फोक डांस। ठीक है, आपका दामिंदा। 26 ट्राइब है ना जी, आपका 26 ट्राइब है। तो इसका जाके फोक डांस सिर्फ निकाल लोगे तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आप जिंदगी में सही में करेक्ट दोगे, ये फिक्स है। और ये भी फिक्स है कि 90% स्टूडेंट नहीं दे पाएगा, ओनली 10% देगा, क्योंकि आपका मेजर ट्राइब से क्वेश्चन होगा ही नहीं। आपका हमेशा उस टाइप के फोक डांस और फेस्टिवल को पूछा जाएगा जिसका स्टूडेंट सबसे कमती हो। क्यों? कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया? जी सर। तो आप यस लोग सर। में से किसी ने मुझे लिख करके भेजा है, आई थिंक आपने ही भेजा है। ठीक है, आपके फोक डांस और फेस्टिवल, तो उसको है ना, मतलब हैंड रिटन है तो मुझे भी डिटेल में देखना होगा, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश? तो आंसर क्या है इसका? मैंने क्लास में डिस्कस भी किया है। अपर दिवांग वैली। अपर दिबांग वैली, यहाँ पे कौन सा ट्राइब होता है? मिश्मी। किदू मिश्मी मिश्मी। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह। तीनों का नाम बता सकते हैं आप? किदू मिश्मी। कमांड। हाँ। एक 30 से है, एक आई से है, और एक दिगारो Yes, sir. कमांड। इदू इसी का तरंग इसी का नाम एक इसी का नाम एक जी से 80 से है। आप याद रख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको पॉसिबल क्वेश्चन आएगा। और इन लोग ने टाइगर को क्या माना है? एल्डर ब्रदर। और एक चीज और क्या है इनके बारे में, मिशमीज के बारे में, इनके यहाँ कोई भी पॉलिटिकल सेटअप नहीं है।
फोटोग्राफी का सर। ठीक है, सब अपना लाइफ अपने तरीके से जीते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश? तवांग। स्मॉलेस्ट Tawang. तवांग। तवांग, ठीक है, न्यूएस्ट के पनियर, और एक है बाइचुंग भी है। बिचोम, हाँ, बिचौम, टाई पेनियर एंड बिचौम। ठीक है, अभी आपके चीफ मिनिस्टर साहब के मैंने देखा इंस्टाग्राम में, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले को एडिशनल पावर मिला है आपका बिचौम डिस्ट्रिक्ट का। क्यों? क्योंकि मैन पावर की कमी है। ठीक है, कोई पुलिस का था हायर ऑफिसर, तो उसको मिला है। तो आप समझो आपके यहाँ कितनी वैकेंसी है। आप अगर जल्दी बन जाओगे ना, 22-23 से लेके 25 के बीच में स्टेट पीसीएस में, प्रोविंशियल सिविल सर्विस में आ जाओगे, तो 35 तक तो आप, 35 या 40 तक आपको आईएएस प्रमोशन हो जाएगा। फिर 20 साल आप आईएएस कैडर के रूप में रहोगे। ठीक है, एंड देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटी एज एन आईएएस ऑफिसर, नॉट जस्ट द प्रिविलेजेस जो सब कोई सोचते हैं, पर आपको लाइफ में चैलेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना और लोगों के लिए कुछ करने का अपॉर्चुनिटी वहां ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत करो। जी सर। अब क्वेश्चन आया आपसे, नाम धपा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। मुझे बताओ मिजोरम के नेशनल पार्क का नाम। पुआंगपुई, पापंगचुई नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क। इस फांगपुई का नाम क्या है? ब्लू माउंटेन्स, ब्लू ठीक है, मणिपुर में बताओ। एक्चुअली मिजोरम में 2 नेशनल पार्क है। मणिपुर में बताओ। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, टाइबुल लाम जाओ नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? लोकतक लेक, लोकतक लेक पे है। दूसरा नेशनल पार्क बनाओ, अब बताओ हमको उसका, मणिपुर का। सिरोही लिली नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ पे है? सिरोही हिल्स में है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट, लिली इज द स्टेट फ्लावर ऑफ मणिपुर। ठीक है, इसलिए सिरोही लिली फेस्टिवल भी होता है वहां पे। ठीक है, त्रिपुरा में नेशनल पार्क शायद नहीं है जहां तक मुझे याद है। अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग और नामदफा। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए यस सर, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना जरूरी हो जाता है। मैं आज दिवाली था फिर भी क्लास लिया था। इंटायर पर्पस था मेरा कि आपको ये चीज बताया जाए। ठीक है, ज्यादा नहीं लूंगा आपका टाइम आज। आई नो सबको पटाखा फोड़ना है। ठीक है, मिठाई भी खाना है। अभी आप लोग के यहाँ क्या बनता है? आप लोग में से बहुत कोई सेलिब्रेट करता है एज ए कल्चरल फेस्टिवल, नॉट एज ए रिलीजियस फेस्टिवल। तो क्या बनता है? मिठाई और पूरी सब्जी, राइट? जी सर। यस अरे सर, मैं नहीं पूरी खाने सब्जी, आ रहा हूँ, बोल भी नहीं रहा है कि सर आ जाएगा खाने। अरे मैं बनवा रहा हूँ अपना। ठीक है, पीछे से बोल रहा है नहीं सर मत आना। पूरी सब्जी, जलेबी, अच्छा, सही बात। जलेबी राहुल गांधी खाए थे इस बार, पता है कि नहीं क्या हुआ? पता नहीं सर। अच्छा, हरियाणा में जलेबी को फेमस किया था तो हरियाणा इलेक्शन हार गया। विच पारामिलिट्री फोर्स गार्ड्स इंडो चाइना बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो आपको पता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, मुझे बताओ कि ये कौन सा बॉर्डर गार्ड करता है? इंडिया नेपाल, इंडो नेपाल। इंडो नेपाल। सशस्त्र सीमा। ठीक है, ये इंडिया म्यांमार, इंडो म्यांमार। देखो, ये तो आपका इंटरनेशनल बाउंड्री करता है। पहले आसाम राइफल्स करता था इंडो म्यांमार। ठीक है, अब इंडो म्यांमार भी इसी के अंदर डाल दिया गया है। और आसाम राइफल्स से अभी इसलिए ले लिया गया है क्योंकि सर्टेन एथनिक इश्यूज चल रहे हैं आपके मणिपुर में। उसका रीजन है आसाम राइफल्स में
कुकी फोर्सेस लोग ज्यादा थे। इनफैक्ट आपने देखा था मणिपुर में डीजीपी कौन थे, कुकी थे, तो उनको रिप्लेस करके कोई दूसरे को लाया गया था, क्योंकि वहां पे सोसाइटी में फैक्शनलिज्म ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और आपके ये भी पता होना चाहिए इन सबका हेडक्वार्टर कौन है, किधर है। ठीक है, तो वो किसी और दिन देखेंगे, मुझे नहीं लगता वो क्वेश्चन आएगा, पर जस्ट इन केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, मैंने कामले रिवर से हो गया था कंफ्यूज, क्या मैं, यही क्वेश्चन था और मैंने आंसर सर्च किया था, तो इसका आंसर था मेजर रिवर फ्लोइंग थ्रू बॉम्डिला इज कामिंग। ठीक है, मे बी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन लेटर, मुझे लगता है इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, भागना मत। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ क्या गया है, मामांग दाई को 2017 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, मामांग दाई हिंदुस्तान टाइम्स, टेलीग्राफ और सेंटिनेलीज। ठीक है, इन तीनों में जर्नलिस्ट रही, एक्स IAS ऑफिसर है, इनके बुक के नाम जिसके लिए इनको अवार्ड मिला वो इंपॉर्टेंट है, तो नॉर्थ ब्लैक हिल। ठीक है, ब्लैक हिल है सर। हाँ, अब आपको पॉसिबल क्वेश्चन क्या आएगा मैं बताता हूँ। आपको क्वेश्चन इनके बारे में आ सकता है, हाँ ये देखने में सुंदर है, पर आप इनका नाम देखिए जो इंपॉर्टेंट है। हमेशा लड़की के सुंदरता पे फोकस नहीं किया जाता है, उनके अंदर गुण भी होता है। ठीक है, तो इनका नाम है हान कांग। ठीक है, कहाँ की हैं ये, साउथ कोरिया की हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। ठीक है, फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज that confronts historical trauma and exposes the fragility of human life। ठीक है, तो ये आपका एक पक्का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंडियन दिख रही हैं पर साउथ कोरियन है, आप लोग इसको चूम दिरांग का बहन मत मान लेना। ये हान कांग है, नोबेल प्राइज विजेता है, और पॉसिबल क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, नाम क्या है, हान कांग, किसके लिए मिला है, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2024। इस बार नोबेल प्राइज जिस जिसको मिला है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो विद दिस आई विल क्लोज द सेशन फॉर टुडे, क्योंकि आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता था, आज मैं जस्ट आपका कंटिन्यूटी चेक कर रहा था कि आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अगर आपका एग्जाम एक्सटेंड भी हो जाता है तो आपका टेम्पो बना रहना चाहिए, एक एक चीज आपकी जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, सो एज यूजुअल आई एम सेइंग थैंक यू फॉर यू गाइज फॉर गिविंग योर इमेंस टाइम इन दिस फेस्टिव मूड। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। ठीक है, एंड विल कंटिन्यू कवरिंग ऑल द पॉसिबल टॉपिक्स, एंड फ्रॉम 5th of November your history section will start। Thank you so much. Happy Diwali to all of you. Happy Diwali, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. चलो बेटा, थैंक यू।